नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रू ऑल्ट बायो एनर्जी आईपीओ के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम इस आईपीओ को पूरी डिटेल में एनालिसिस करेंगे और पता लगाएंगे कि ये कंपनी कैसी है, क्या हम इस आईपीओ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। अगर हम इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो हमारा कितना बेनिफिट हो सकता है, या फिर हमें इस आईपीओ के अंदर अप्लाई नहीं करना। सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में पता लगाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कंपनी करती क्या है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। ट्रू ऑल्ट बायो एनर्जी की शुरुआत 2021 में हुई थी। ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी एथेनॉल प्रोड्यूसर है, जिनकी कैपेसिटी 2000 KLPD है और साथ ही में पूरे इंडिया के अंदर इस कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो 3.6% का है। ये कंपनी एथेनॉल के साथ साथ कंप्रेस बायोगैस भी बनाती है। ये कंपनी आने वाले टाइम में 2G एथेनॉल, एविएशन फ्यूल्स और बायोकेमिकल्स के अंदर एंट्री लेने का सोच रही है। तो कुल मिलाकर अगर हम आसान भाषा में कहें तो ये कंपनी जो आने वाले टाइम में नए ग्रीन फ्यूल्स के बिजनेस में भी उतरेगी। ये तो हमने देख लिया कि कंपनी करती क्या है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइमलाइन और डिटेल्स के बारे में। बात करूंगा इस आईपीओ की ओपनिंग डेट की, तो वो 25 सितंबर से लेकर के 29 सितंबर तक का रहने वाला है। यानी आप 25 सितंबर से लेकर के 29 सितंबर तक में इस आईपीओ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इनकी जो अलॉटमेंट है 30 सितंबर को बिग शेयर की वेबसाइट पर मिलेगी, जिसका मैंने ऑलरेडी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। आप वहां से जाकर के इसका अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं। इसी के साथ अगर किसी को अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो उसके जो रिफंड है वो 1 तारीख को इनिशिएट कर दिए जाएंगे। बात करेंगे इस आईपीओ की लिस्टिंग की, तो इसकी जो लिस्टिंग है वो 3 अक्टूबर को देखने को मिलेगी। यानी 3 अक्टूबर को सुबह 10 बजे इस शेयर्स के अंदर बाय सेल कर सकते हैं। इस कंपनी का जो टोटल इश्यू साइज है 839 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जिसमें से 750 करोड़ का फ्रेश इशू है। बाकी जो बचा हुआ 89 करोड़ है ये ऑफर फॉर सेल है। इस आईपीओ के अगर हम प्राइस बैंड के बारे में बात करेंगे तो वो 476 रुपए से लेकर के 496 रुपए तक का देखने को मिलेगा। इसके एक लॉट के अंदर हमारे पास 30 शेयर्स देखने को मिलेंगे और अगर आपको रिटेल कैटेगरी के अंदर एक लॉट अप्लाई करना है तो जो आपकी अमाउंट रहने वाली है वो 14,880 रुपए तक की लगने वाली है। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे इस आईपीओ के रिजर्वेशंस के बारे में, तो ये अपना 50% का स्टेक है वो QIB को ऑफर कर रहे हैं, 35% का स्टेक रिटेल कैटेगरी को, और जो बचे हुए 15% का स्टेक है NII यानी नेट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ऑफर कर रहे हैं। चल, ये तो हमने सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स चेक कर ली। अब हम जानते हैं इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स के बारे में और पता लगाते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। 2024 के अंदर जो इनका असेट्स था वो 2419 करोड़ का था। 2025 में इंक्रीज होकर हो जाता है 3029 करोड़ का। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे इसके रेवेन्यू की, यानी वो इनकम जो कंपनी के कारोबार से कंपनी के पास आई, तो 2024 में जो इनका रेवेन्यू था वो 1280 करोड़ का था और 2025 में इनका रेवेन्यू अच्छा खासा इंक्रीज होकर हो जाता है 1968 करोड़ का। इनके जो रेवेन्यू के अंदर काफी मैसिवली जंप देखने को यहाँ पर मिल रहा है हमें। इसी के साथ जो कंपनी की नेटवर्थ थी 264 करोड़ की थी 2024 में और 2025 में ये हो जाती है 769 करोड़ की। नेटवर्थ भी अच्छी खासी यहाँ पर इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है। अब हम जान लेते हैं लोन के बारे में, यानी कंपनी के ऊपर कितनी बोरोइंग्स है। तो 2024 में जो इनकी बोरोइंग्स थी 1684 करोड़ की थी। 2025 में ये कम होकर हो जाती है 1549 करोड़। अभी भी देखा जाए कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा लोन का अमाउंट पेंडिंग है, तो कहीं ना कहीं इसकी बोरोइंग्स है इसके बैलेंस शीट पर काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट कर रही है। इसी के साथ कुछ और वैल्यूएशन चेक कर लेते हैं। कंपनी का ROE यहाँ पर 28.27% का है, ROCE 10.88% का है। इसी के साथ जो डेट टू इक्विटी रेशियो 2.02 का है। मैंने कहा था ना 2 से ज्यादा होता है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए टेंशन की बात होती है डेट टू इक्विटी रेशियो। इसी के साथ जो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन है वो 7.69% का देखने को मिल रहा है। और बात करेंगे इसी के साथ पी रेशियो की, तो इसकी जो पी है 23.89 की देखने को मिल रही है। ये तो हमने चेक कर लिया इस कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में, पता लगा लिया कि इसके फाइनेंशियल्स क्या कह रहे हैं। अब हम जान लेते हैं इस आईपीओ की जीएमपी के बारे में। जीएमपी जानने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम बहुत ही ज्यादा मेहनत और हार्डवर्क से ये आपके लिए आईपीओ के रिव्यूज और स्टॉक मार्केट के अपडेट्स लेकर आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करते हैं। प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के जीएमपी के बारे में। जो इसकी जीएमपी है वो 58 रुपीज से अपसाइड को देखने को मिल रही है, यानी कि परसेंटेज के टर्म्स में मैं बात करूं तो हमें 11.69% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। यानी पर लॉट पर अंदाजे से 1740 रुपए तक का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। बाकी मैं कहना चाहूंगा जीएमपी पे रिलायबल ना रहे, ये टाइम टू टाइम चेंज हो जाते हैं। ये तो हमने जीएमपी चेक कर
लिया। अब हम जान लेते हैं इस आईपीओ के पूरे कंक्लूजन में और पता लगाते हैं कि हमने ये जितनी भी डिटेल में एनालिसिस की उससे हमें क्या पता लगा। मार्च 2024 से लेकर के मार्च 2025 तक में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हमें यहाँ पर 54% से इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें वो यहाँ पर हमें 361% का अपसाइड में देखने को मिल रहा है, यानी कि बहुत ही ज्यादा मैसिव प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। इसी के साथ जो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन है 7.69% के देखने को मिल रहे हैं। इस कंपनी के ऊपर जो सबसे चिंता करने वाली बात ये थी कि कंपनी के ऊपर बहुत ही ज्यादा मैसिव लोन देखने को मिल रहा है जो कि है 1549 करोड़ का। इसी के साथ इसके आईपीओ के ऑब्जेक्टिव्स में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है ये आईपीओ से आने वाले पैसे से अपने लोन को रीपे करेंगे। इनके आईपीओ के ऑब्जेक्टिव्स में सिर्फ दो चीजें शामिल है, जिसमें से जो पहली है ये आईपीओ से आने वाले 150 करोड़ की जो अमाउंट है उसका ये यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर को फंड करने में करेंगे और जो बाकी बचा हुआ 425 करोड़ का अमाउंट है वो अपने पास रखेंगे आने वाले वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। तो कुल मिलाकर एंड में अगर हम बात करेंगे इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है या फिर नहीं, कंपनी के वैल्यूएशंस के हिसाब से काफी अच्छी चीजें नजर आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज चिंता करने वाली बात है वो ये है कि कंपनी के ऊपर अभी भी बहुत ही ज्यादा लोन है। तो अब सवाल ये आता है कि इस आईपीओ के अंदर क्या करें। तो कुल मिलाकर इससे हम यही समझ सकते हैं अगर इसकी जीएमपी में अच्छी खासी तेजी देखने को मिलती है, यानी जो इसकी जीएमपी है आने वाले टाइम में 20% से अपसाइड में जाती है, यानी 20% ऊपर होती है, तो ही इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करें, नहीं तो अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। वेल देखा जाए काफी सारे आईपीओ आ रहे हैं, अगर उन आईपीओ के रिव्यू चाहिए तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े। बाकी अगर आपको जिन कुशल आईपीओ का रिव्यू देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। हमने पूरे ही डिटेल में एनालिसिस किया है जिसमें आपको एक अच्छा खासा अंदाजा लग जाएगा कि उस आईपीओ में क्या करना है। तो वेल इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, जय हिंद।